जिला कलेक्टर निकाय गुहा ने भवानी मंडी शहर का किया औचक निरीक्षण। जाने हालात। देश में फैल रही कोरोना महामारी के चलते कई जिला शहर इस महामारी के प्रकोप से अछूते नहीं रहे। जहां झालावाड़ जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने पहली बार भवानी मंडी शहर का दौरा किया। जहां आते ही 5 दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के चलते सील हुए जेके हॉस्पिटल पर लगाए गए बैरिकेड्स व आसपास क्षेत्र को बारीकी से देख साथ मौजूद अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों के लिए पुलिस को सख्ती से कार्रवाई कर जुर्माना करने की बात कही। इस दौरान गोहान ने मगरभाई मार्केट स्थित संक्रमित गली में प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को देखा। लोगों को इस गली के आसपास नहीं आने की सलाह दी। वहीं यहां से निकलने के दौरान उन्होंने पंचायत समिति को देखा, वहां के हालात जाने। इस दौरान शहर से निकलने वाले सूखे व गीले कचरे को पालिका द्वारा डाले जाने वाले डंपिंग यार्ड को देखने की बात कही। जहां पहुंचकर निकाय ने यार्ड को देख नाराजगी जाहिर की। वहीं फेंके हुए कचरे में मृत जानवर भी पड़े थे, जिस पे पालिका अधिशासी अधिकारी को मृत जानवरों को यहां नहीं फेंक दूसरी जगह गड्ढा कर डलवाने को कहा, जिसके चलते मृत जानवरों की हड्डियों का ठेका हो सके। वहीं मौके पर पड़े कोरोना महामारी में काम आने वाले दस्तावेजों व कीट दवाओं को फेंके जाने पर उन्हें वहां देख नाराजगी जाहिर करते हुए उपखंड अधिकारी को तत्काल सीएचसी प्रभारी को संक्रमण में काम आने वाली चीजों को खुले में न फेंक इन्हें जलाने के निर्देश दिए। वहीं यार्ड के बाहर गेट लगाने को पालिका से कहा गया, जिससे जानवर इन चीजों को न खाकर संक्रमण से बच सके। वहीं भवानी मंडी आने के दौरान रास्ते में खेतों में पीली और इल्ली की चपेट में आने से खराब हुई फसलों को देखा और उपखंड अधिकारी को कहा कि पटवारियों से 33% से ज़्यादा जिन किसानों की फसल खराब हुई उनका सर्वे बनवाकर उन्हें जल्द मुआवजा दिलवाने की बात कही। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। बद्रीनाथ का स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के बाहर आंसू, 2 लोगों के भरोसे चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र। जोशीमठ चमोली गढ़वाल उत्तराखंड के 4 धामों में एक धाम भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। बद्रीनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मात्र एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम आस्था का केंद्र है। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ना तो पर्याप्त डॉक्टर है और ना ही पर्याप्त स्टाफ है, ऐसे में कैसे मरीजों का उपचार हो पाएगा, यह प्रश्न बना हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो बद्रीनाथ में लगभग 1000 से 1500 के लगभग लोग रह रहे हैं। ऐसे में बीमारी मरीज अपने इलाज के लिए जाए तो कहाँ जाए। लोगों की माने तो कुछ दिन पहले एक व्यक्ति अचानक बीमार हो गया था, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बद्रीनाथ में व्यवस्था न होने के बीमार व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बद्रीनाथ में स्टाफ की नहीं है तो कैसे लोगों का इलाज संभव हो पाएगा। कोरोना काल के चलते इस बार श्रद्धालु काफी कम मात्रा में बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड में कर्मचारी तथा बामणी गांव तथा माणा गांव के लोग रहते हैं। लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भी संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए बाहर की ओर रुख करना पड़ता है। बद्रीनाथ से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। जहाँ तक बद्रीनाथ की बात है, वहाँ पे जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है उसमें अभी एक MBBS डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट वहाँ पे कार्यरत हैं। और अभी यात्रा बहुत ज़ोर से वहाँ पे अभी उस पीक पे नहीं है, तो मुझे लगता है जैसे यात्रियों की आवाजाही ज़्यादा रूप में वहाँ पे होगी तो उसके हिसाब से वहाँ पे डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। झालावाड़ जिले के गंगधार तहसील के फसल खराबे को लेकर उपखंड कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में किसान ज्ञापन सौंपने गए थे, जिसके चलते प्रशासन ने किसानों के प्रतिनिधियों सहित कई किसानों पर महामारी एक्ट का तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया। कानून सबके लिए बराबर तो है। जिला झालावाड़ थाना अधिकारी गंगधार कल्याण सिंह पर थाना परिसर में शादी के सालगिरह की पार्टी करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब किसान फसलों खराबों को लेकर जब ज्ञापन देने पहुंचता है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। ऐसा क्यों? आखिर किसान ही है। किसानों पर कब तक अत्याचार होता रहेगा। गंगधार से ब्यूरो रिपोर्ट।
लापरवाही से लगाया बारूद OHE और ट्रेन पर बरसे पत्थर। जबलपुर रेल मंडल के इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही से टूडी रेलवे स्टेशन में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। स्टेशन से लगी पहाड़ी के पत्थरों को तोड़ते बारूद लगाकर धमाका किया गया। धमाका इतना जोरदार था कि टूडी स्टेशन पर खड़ी ट्रेन से लेकर ट्रैक और OHS ओवरहेड इक्विपमेंट पर भारी पत्थरों की बारिश हो गई। घटना में OHS टूटकर रेल लाइन पर जा गिरी, साथ ही OH के खंभे को नुकसान हुआ। जबलपुर रेल मंडल के आला अफसर घटना छिपाने में जुट रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो गया। कटनी बीती तितली रेल लाइन पर गुजरात की ORS कंपनी को ब्लास्ट का काम दिया गया था। इसी कंपनी के एक्सपर्ट टूडी स्टेशन के पास ही ब्लास्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तय मात्रा से ज़्यादा बारूद लगा दिया। इस घटना से 4 से 5 घंटे तक जबलपुर कटनी रेल ट्रैक बंदित रहा। जानकारी के अनुसार दोपहर लगभग 12:30 बजे जबलपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने निजी कंपनी की मदद से चट्टानों पर बारूद लगवाया। जिस वक्त बारूद में ब्लास्ट किया गया, उस वक्त स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी। ब्लास्ट हुआ तो पत्थर हवा में उड़ते और OHE लाइन पर गिर गए। वहीं कुछ पत्थर प्लेटफॉर्म के पास खड़े खाली रेक पर भी गिरे, जिससे दहशत फैल गई। जबलपुर से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। स्वच्छाग्रही सकुलकर्ता संघ ब्लॉक राजगढ़ द्वारा अपनी मांगों को लेकर विधायक को दिया ज्ञापन। राजगढ़ के स्वच्छाग्रही CFD संगठन के द्वारा सम्मानीय राजगढ़ विधानसभा के विधायक बापू सिंह तंवर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व शासन के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। प्रदेश संगठन मंत्री गोपाल सिंह सेन एवं संभागीय अध्यक्ष कालू सिंह मालवीय के नेतृत्व में ब्लॉक राजगढ़ की टीम के साथ ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद तंवर, ब्लॉक सचिव जगदीश दांगी, ब्लॉक अध्यक्ष सरंगपुर शिवम भंडारी, विनोद हरिप्रसाद सेन, मोहन तंवर, हेमराज वर्मा, संजय केलकर, राजू तंवर, जगदीश वर्मा, गोविंद आदि स्वच्छाग्रही मौजूद रहे। राजगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। 2 अक्टूबर सन 2014 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती से देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था स्वच्छ भारत मिशन का, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्वच्छाग्रही प्रेरक और इनको मेंटेन करने के लिए संकुल सहजकर्ता नियुक्त किए गए थे। उस समय भारत को खुले में शौच मुक्त करने के लिए स्वच्छाग्रही प्रेरक भाइयों ने और संकुल सहजकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत करी। भारत में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि भारत शौच मुक्त हो गया। मध्य प्रदेश में भी जो हमारा संगठन है, उनके सभी स्वच्छाग्रहियों ने अपने अपने ग्राम पंचायत में अच्छे से कार्य किया और शौच मुक्त भारत का सपना साकार होने की भूमिका बनाई। लेकिन विगत वर्ष 1 वर्ष से ये देखा जा रहा है कि स्वच्छाग्रहियों को नियमित कार्य और मानदेय मिल नहीं रहा है। जब यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था तो स्वच्छाग्रहियों का प्रोत्साहन राशि के लिए आदेश जारी किए गए थे, लेकिन वर्तमान में स्वच्छाग्रहियों को SK मीडिया की खबर का हुआ असर, प्रशासन ने किया कुंड बनाकर प्रतिमाओं का विसर्जन। मूर्ति विसर्जन में हुई लापरवाही को प्रमुखता से उठाया था, जिस पर SDM महोदय ने मामले को संज्ञान लेकर नगरपालिका की मदद से कुंड बुरवाकर पुनः विसर्जित करवाया। भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन संबंधी खबर को प्रमुखता से दिखाने के कारण प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और नगरपालिका को कुंड बनवाकर प्रतिमा विसर्जन करने के लिए निर्देश दिए। इस संदर्भ में SDM राजेश मेहता ने कहा कि आपके द्वारा पूरा मामला संज्ञान में आया था। जनमानस की धार्मिक भावनाओं को ध्यान रखते हुए प्रतिमाओं को सम्मान के साथ कुंड बनाकर विसर्जित करा दिया जाएगा। तो वहीं नगरपालिका CHO सुधीर उपाध्याय का कहना है कि जब प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया था तब बेवता नदी उफान पर थी और पुल के 10 फीट ऊपर पानी बह रहा था, लेकिन अब पानी पुल से नीचे उतरने के कारण प्रतिमा ऊपर दिखने लगी है। मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा पानी में घुल गई, लेकिन POP की बनी मूर्ति पानी में नहीं घुली, जिससे उन्हें अवशेष पानी के ऊपर दिखे हुए साफ नजर आ सकते हैं, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन द्वारा एक कुंड बनाकर पुनः विसर्जित किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा नगरपालिका को हर बार चेताया जाता है कि वह सिर्फ मिट्टी से बनी प्रतिमाओं की गणपति महोत्सव में विराजित करे, क्योंकि POP की बनी प्रतिमा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और पानी में न घुल पाने के कारण प्रतिमाओं का अपमान भी होता है। गंजबासुदा से सौरभ सक्सेना की रिपोर्ट।
कारण उक्त स्थल से जो विसर्जन किया गया है और नदी के उतरने के बाद वो अवशेष दिख रहे हैं, उनको नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी आप देख रहे हैं पीछे अभी तत्काल में उनको उठाकर और पानी में विसर्जित कर रहे हैं। और एक अभी जेसीबी को भी बुलवाया गया है नगर पालिका प्रशासन द्वारा, और उसमें एक कुंड टाइप का हम गड्ढा बना के और उसमें जो शेष अवशेष हैं उसको अंदर कर देंगे, जिससे कोई अवशेष दिखे ना और अवशेषों पर कोई पैर ना रखे। ये कहाँ चूक हुई जो अवशेष ऊपर दिख रहे हैं? नहीं, ये चूक कहीं नहीं हुई है, चूक का कोई मामला नहीं है, क्योंकि प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई थी 24 वार्डों से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ से वाहनों अपने श्री गणेश जी को वार्ड से डोर टू डोर लिया गया था, और प्रशासन ने जो विसर्जन की व्यवस्था की थी वो नदी के चढ़ाव को देखते हुए जहाँ बात की है, सीएम ने बताया कि जब मूर्ति विसर्जन किया जा रहा था तो पानी ऊपर था, बाढ़ की स्थिति थी, चूँकि पानी अब नीचे उतर गया है तो कुछ भगवान की मूर्तियाँ ऊपर रह गई है, उसको अभी तुरंत कुंड बना करके उसको व्यवस्थित तरीके से उसका विसर्जन करा दिया जाएगा सम्मान से। भवानी मंडी एक निजी अस्पताल में चल रहे इलाज के दौरान प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। भवानी मंडी के निजी अस्पताल में इलाज करवाने आई प्रसूता की मौत होने पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उपखंड के सिलेगढ़ निवासी कृष्णा देवी सुमन का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां प्रसूता को शुक्रवार को दर्द होने पर अस्पताल लाया गया, जिसकी हालत देख उसे वहीं भर्ती कर लिया गया था। जब परिजनों ने डिलीवरी होने की बात डॉक्टर से पूछी तो डॉक्टर ने जल्द डिलीवरी होने की बात कही। वहीं जब प्रसूता की तबीयत अचानक सुबह खराब हो गई, वहीं परिजनों ने प्रसूता की तबीयत बिगड़ती देख डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने प्रसूता का बीपी बढ़ जाने की बात कहे उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा, जहां परिजन निजी वाहन कर नून अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने प्रसूता को देख मृत घोषित कर सरकारी अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। वहीं परिजनों ने मृतक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों के हंगामे को देख पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस ने पहुंचकर परिजनों को शांत किया। वहीं लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों ने बताया कि महिला की पहली डिलीवरी थी, जहां उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे थे, मगर डॉक्टर की लापरवाही के चलते प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। डिलीवरी के दौरान वो क्या लगती थी आपकी? मेरी पत्नी थी। कैसे क्या मामला था, बताएंगे आप विस्तार से? जी सर, हम कल शाम को उनको हॉस्पिटल में लाए थे, तो उन्हें हेमंत शर्मा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और आप 15,000 रुपये जमा करवा देना। तो हमने 15,000 रुपये जमा करवा दिए और हमें सवेरे 11 बजे तक की बोला कि 11 बजे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। किसने बोला था? हेमंत शर्मा जी और रेनू मैडम दोनों ने। तो उसके बाद कहाँ गए आप? उसके बाद रेनू मैडम ने अचानक आके बोला कि उनकी बीपी बढ़ गई और सांस लेने में दिक्कत आई, तो उन्होंने बोला कि आप जिप कर लो। हमने जिप की कि नून हॉस्पिटल चले, हम नून हॉस्पिटल गए। वहाँ जाते जाते रास्ते में वहाँ नून हॉस्पिटल जाके वापस पलट के आ गए रास्ते में। क्यों वहाँ डॉक्टरों ने मना किस बात के लिए किया? यहाँ कब ले आए तुम? यहाँ अभी लाए, आधा घंटा हुआ। कहाँ से लाए थे? नून हॉस्पिटल में। वहाँ कितनी देर रखा था नून हॉस्पिटल? वहाँ रुके नहीं, 10 मिनट में वहाँ रुक गए। महिला का मामला सामने आया तो क्या है सर? एक महिला गर्भवती महिला थी जिसका इलाज यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चल रहा था। इलाज के दौरान परिजनों ने ये बताया कि उस महिला को प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे उन्होंने उसको बताया कि उसकी तबीयत खराब है और उसको बिना ही अटेंड किए हुए और इनके साथ में भिजवा दिया नून हॉस्पिटल के लिए। ये जब उस महिला को लेकर गए तो रास्ते के अंदर उस महिला की डेथ हो गई। महिला के गर्भ में 2 बच्चे थे। तो आरोप कुल मिला के सर डॉक्टर्स की लापरवाही का आरोप परिजनों द्वारा लगाया गया। और महिला कहाँ की, क्या नाम पता है? मिसरोली की रहने वाली, नाम पता देख। तो परिजनों ने सर मामला दर्ज करवा दिया? कृष्णा बाई है नाम है। कुल मिला के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है।